गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स की क्लास 5 AM पर आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप सभी का लिंक में नहीं खुलता है तो आप सभी जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्टडी टू पीक इस तरह से, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो खुलकर आ जाएगा और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, अर्थात 19 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्वरोधी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्वरोधी सुरक्षा दिवस की बात की गई है तो विश्वरोधी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। बात कर ली जाए सितंबर महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज की, तो सितंबर महीने के आप यहाँ पर ये टेबल देखते हैं तो इस टेबल में देखते हैं ये यहाँ पर डेट्स लिखी हुई हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डेज लिखे हुए हैं। तो डेट्स की बात करूँ, 1 सितंबर को मनाया जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और जो 2024 में 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। एंड सेकंड बात करते हैं 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे जो मनाया जाता है 2 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 सितंबर की, तो 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस। एंड 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 5 सितंबर को ही भारत में नेशनल टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। एंड 6 सितंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया जाता है 6 सितंबर को। एंड 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं जिस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगाया करूं वह क्वेश्चन आप सभी ज्यादा ध्यान से देखा करें और उसको 1-2 बार रिवाइज जरूर कर लिया करें। एंड बात करते हैं 8 सितंबर की, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। एंड बात कर ली जाए 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। एंड 13 सितंबर सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। ये सेप्सिस जो है एक जानलेवा बीमारी होती है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सेप्सिस दिवस मनाते हैं। एंड बात करें 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में जाफर हसन, तो जो जाफर हसन है पूछा गया है ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जॉर्डन के। बात कर लेते हैं, अगर आप सभी मैप में जॉर्डन देखें तो यहाँ पर आप देखें ये सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया से थोड़ा सा हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर पड़ता है जॉर्डन। ये है जॉर्डन। अगर बात कर ली जाए जॉर्डन की, तो कैपिटल है वो है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और मुद्रा है जॉर्डियन दिनार जो है ये जॉर्डन की मुद्रा है। और बात करी जाए प्रेजेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर की, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जाफर हसन जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कॉमनवेल्थ 2026 की मेजबानी करने से ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसमें कहा गया है ऑस्ट्रेलिया को इसकी मेजबानी सौंपी जाती है 2026 में जो कॉमनवेल्थ होने वाले थे इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया। तो इसमें पूछा गया है अब कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी करेगा? तो आप सभी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा स्कॉटलैंड। और अगर बात कर ली जाए राष्ट्रमंडल खेल की या कॉमनवेल्थ जो गेम है इसकी बात कर ली जाए, तो यहाँ पर जो इसकी शुरुआत होती है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में इसकी शुरुआत की जाती है। ली जाए 1930 से 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था 1930 से 1950 तक, अर्थात जब से इनकी शुरुआत होती है मतलब 1930 से 1950 तक इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। एंड बात करें भारत ने आज़ादी के बाद
पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1954 में भाग लिया था। आज़ादी के बाद जो सबसे पहले भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था वो 1954 में किया गया था। और आप सभी को ये कमेंट करके बताना है कि 1954 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं या राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं वो कहाँ पर हुए थे, अर्थात किस कंट्री में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में की थी। ये 2010 हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ष है, जैसे कि एसएससी से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने पहली बार कब की थी। तो ये 2010 में भारत के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की जाती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में आईसीसी ने घोषणा की है कि जो वर्ल्ड कप है, विश्व कप में महिलाओं और पुरुषों को समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। अर्थात जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके द्वारा घोषणा की जाती है, जो वर्ल्ड कप होते हैं, वर्ल्ड कप में जो महिलाएं हैं एंड पुरुष हैं उनको अलग अलग प्रकार से राशि दी जाती थी। लेकिन अब आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा घोषणा की जाती है, अब पुरुषों और महिलाओं को समान प्रकार से पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो यह कितनी राशि दी जाएगी जो समान रूप से दी जाएगी, तो रहेगा 23,40,000। 23,40,000 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कहा जाता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान रूप से राशि दी जाएगी और इन खेलों के इतिहास में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि होने वाली है। और यह फैसला जुलाई 2023 में आईसीसी वार्षिक शिखर सम्मेलन, जुलाई 2023 में जो आईसीसी का वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें यह फैसला लिया जाता है, जब आईसीसी बोर्ड ने 2030 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से 7 साल पहले पुरस्कार राशि समान करने का निर्णय लिया था। और जो ये 2024 में जो महिला टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, यह 3 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाला है। इसी के अनुसार महिला टी20 वर्ल्ड कप में विजेता बनने वाली टीम को अब 23,40,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। जब दक्षिण अफ्रीका में महिला टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 में, तो उस टाइम पर जो महिला टीम विजेता थी वह महिला टीम विजेता थी ऑस्ट्रेलिया की। तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की जो विजेता टीम थी उनको 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिले थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यही 10 लाख, पहले 10 लाख थे ये, और अब कर दिए गए हैं 23,40,000 23,40,000 रुपए कर दिए गए हैं और इसमें % की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में FIH हॉकी अवार्ड्स के लिए PR श्रेयस और किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह, यहाँ पर आप इन दोनों के फोटोज देख सकते हैं, हरमनप्रीत सिंह एंड PR श्रेयस। और बात करी जाए इन दोनों की, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH ने वर्ष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया है। पूर्व गोलकीपर PR श्रेयस को भी 2024 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार के लिए नामित किया है। एंड बात कर रहे हैं, दोनों ने इस ओलंपिक में भारत के लिए शानदार अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरी टीम ने कांस्य पदक भी दिलाया है इंडिया को। एंड कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा अर्थात 10 गोल बनाए हैं। वहीं ओलंपिक में सर्वाधिक गोल करने वाले अन्य खिलाड़ी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रजापालन दिनोत्सवम पर राष्ट्रीय झंडा फहराया है? तो यह फहराया गया है तेलंगाना के द्वारा। बात करी जाए तेलंगाना की, यहाँ पर आप मैप में देखते हैं ये इंडिया है और तेलंगाना जो इंडिया का ही एक स्टेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेलंगाना है, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं तेलंगाना के संबंध में, कुछ चीजों को देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है और चंद्रशेखर राव के ही द्वारा ये झंडा फहराया गया है, याद रखिएगा। और तेलंगाना के जो राज्यपाल है प्रेजेंट में जिष्णुदेव वर्मा है। एंड हाई कोर्ट की बात करें तेलंगाना के, तो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद में है। और बात करी जाए जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से काट करके 2 जून
2 जून 2014 को बनाया जाता है भारत का 29वां राज्य। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष के बाद 2024 में दूसरा सबसे गर्म साल रहा है भारत में? 1970 के बाद से अगर देखा जाए तो 2024 में भारत में सबसे गर्म वर्ष रहा है 2024। क्लाइमेट सेंट्रल के जलवायु विशेषज्ञों द्वारा 18 सितंबर 2024 को जारी की गई रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोग से अगस्त 2024 में कहा गया कि जून, जुलाई और अगस्त 2024 के महीने 1970 के बाद से गर्म मौसम रहा है जून से अगस्त तक का। एंड बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कलकत्ता का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कलकत्ता के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है रिसेंटली, और यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। और बात कर ली जाए जो बीएसएफ है, बीएसएफ के नए जो डीजी बने हैं दलजीत सिंह को बनाया गया है। एंड बात करें सीआईएसएफ के जो डीजी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आरएस भाटी को सीआईएसएफ के नए डीजी नियुक्त किया गया है। एंड बात कर लेते हैं एनएसजी के। तो एनएसजी के जो नए महानिदेशक बने हैं वे बने हैं बी श्रीनिवासन बने हैं, और रिसेंटली इनकी नियुक्ति हुई है सितंबर महीने में ही। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है? अफगानिस्तान के द्वारा पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दी है, और इस प्रस्ताव का संबंध किस समिति से है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति। रिवीजन करते हैं कल की क्लास का, अर्थात 18 सितंबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की उठाते हैं। हाल ही में दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री कौन बनेगी जो केजरीवाल की जगह लेगी? तो ये आतिशी मारवेनी यह मुख्यमंत्री केजरीवाल की जगह लेंगी। आतिशी मारवेनी दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने का अभियान शुरू करेंगी? तो ये आईएनएस तारिणी जहाज है। इस जहाज के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना दोनों ही आईएनएस तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाने का अभियान शुरू कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चांद्रयान फर्स्ट सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, जिसे राष्ट्रीय अभियंता दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो यह है 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवाती तूफान बेम्बिका किस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो इसने सबसे ज्यादा प्रभावित फिलीपींस को किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में हिजाब पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह है तजाकिस्तान के द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में ऑपरेशन यमन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल के द्वारा शुरू किया जाता है हौथियों के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब एडरसन पीटर्स के द्वारा जीता जाता है। जबकि हमारे भारत के नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, तो इन्होंने जो जीता है ये 2nd स्थान पर रहे हैं। लुसाने डायमंड लीग एंड ब्रुसेल्स डायमंड लीग, और लुसाने डायमंड लीग, ब्रुसेल्स डायमंड लीग एंड ओलंपिक्स, तीनों में ही नीरज चोपड़ा का 2nd स्थान रहा है। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल आते हैं, और ब्रुसेल्स और लुसाने डायमंड लीग में भी इनका 2nd स्थान रहा है नीरज चोपड़ा का। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने आप सभी को कल होमवर्क प्रश्न दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। उसका आंसर क्या है? तो हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं
वीर दास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और आज का आप सभी का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब किसने जीता है? मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, आज की वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज हमने देखा 19 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को पसंद आता है हमारा ये प्रयास, तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।